गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। तो धनु राशि, सबसे पहले हम आपके लिए कुछ ऑरेकल मैसेजेस देखेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। सेजिटेरियस रोमांस एंजल टैरो डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए सैजिटेरियस। सबसे पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, सेकेंड जो मैसेज है वो है सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। And third is children. Your love life is being affected by children. ये कुछ केसेस के लिए हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है। फेथ रखना ज़रूरी है आपको अपने कनेक्शन पे, आपके रिलेशनशिप पे। आप दोनों सोलमेट्स हैं एंड कहीं ना कहीं बच्चे और चिल्ड्रन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये मैसेज। सो सेजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो यू आर इन द पेन सेजिटेरियस, ठीक है। आप इस कनेक्शन में एक पेन में दिख रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली, हो सकता है आप लंबे समय से एक पेन से डील कर रहे हो बट यू आर नॉट टेलिंग टू एनीवन, ठीक है। आप किसी को बता नहीं रहे हो बट यू आर डीलिंग सम काइंड ऑफ अ पेन एंड सफरिंग। हो सकता है आप में से कुछ सेजिटेरियस अपने किसी तरह की सेपरेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, ब्रेकअप, सेपरेशन, ठीक है। सो 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सो यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्शन और डिसीजन, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। सो ये पर्सन हो सकता है आपको कनेक्ट कर रहे हो विद अ लिटिल बिट कॉल मैसेज, ठीक है। इस पर्सन का कॉल मैसेज या किसी तरह की अपॉलॉजी हो सकता है आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही हो, या इन जनरल ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हो बट यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सीरियस चेंज और सीरियस एक्शन और सीरियस डिसीजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड है। लाइक आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो इस समय, बिकॉज यू फील लाइक यू आर सफरिंग इन द कनेक्शन। आप बैगेज ले रहे हो, आपके ऊपर एक प्रेशर सब डेवलप हो रहा है, आप बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एंड आप कॉन्स्टेंटली या तो उस समय का वेट कर रहे हो या अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप पर एक फेथ रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो चेंज हो सकता है ये आपके लिए आसान ना हो, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो सकता है ये आपके लिए बहुत आसान नहीं है। सो आप लगातार कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बिकॉज आप सफ़र कर रहे हो कनेक्शन में, ठीक है। आप सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन बात यहाँ पे फेथ की आ रही है, ट्रस्ट की आ रही है। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड, ये किसी तरह की एक सेंस ऑफ वेटिंग में दिख रहे हैं सेजिटेरियस, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रही है, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकती है, वर्क ओरिएंटेड हो सकती है, इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड। सो बेसिकली सजिटेरियस मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच एक सोल कनेक्शन नज़र आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्हें लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ में किसी और से डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है। कुछ केसेस में ये हो सकता है सजिटेरियस कि आपके पर्सन को ये लग रहा हो कि आप किसी और के बारे में ज़्यादा सोचते हो या आप किसी और के लिए फील कर रहे हो, इसी वजह से इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इसी वजह से इस पर्सन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जब बात आ रही है एक स्टेबिलिटी की, एक सिक्योरिटी की और मे बी कमिटमेंट की, तो ये पर्सन बहुत बर्डनिंग दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत बैगेज कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच, देखो बहुत सारे केसेस में ये दिख रहा है आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बट स्टिल या तो ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। आप में से कुछ केसेस में हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी शादीशुदा हों और ये अपनी शादी और मैरिज की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल कनेक्शन बहुत सफ़र कर रही है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं जब बात स्टेबिलिटी की आ रही है, मे बी करियर, जॉब और इन जनरल एक कमिटमेंट की आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बोझ सा बन रहा है, चीज़ें लाइक एक बोझ सी चीज़ें बन गई हैं। लॉन्ग टर्म की जब बात आ रही है तो चीज़ें काफ़ी बोझिल दिख रही हैं, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं सिचुएशन को मेंटेन करने का, थोड़ा सा सरेंडर मोड होके चल रहे हैं कि लेट्स सी जो होगा देखा जाएगा। और एक कांस्टेंट वेटिंग सी रह रही है इस पर्सन को, ठीक है, कांस्टेंट वेटिंग सी रह रही है। एक चीज़ और नज़र आ रही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच स्टेबल मालूम पड़ रही हैं, स्टेबल भी हैं, प्लस इमोशंस एंड फीलिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको लेके आपके पर्सन भी आप काइंड ऑफ बहुत सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, सजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सजिटेरियस के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए, 2 ऑफ सोर्ड। सजिटेरियस आप एक क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है, आप एक तरह से स्टक एनर्जी में दिख रहे हो और आपको क्लैरिटी चाहिए। दिस इज़ योर एनर्जी सजिटेरियस। सजिटेरियस की टेम्परेंस एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड द चैरियट। बेसिकली आप बहुत अंडरस्टैंड डीपली सोचते हो नज़र आ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको चीज़ों को ऐसे ही मेंटेन होते रहना चाहिए, देना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए, या फिर सिंपली जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कैसे इस सिचुएशन को आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। कुछ केसेस में आपका मन कह रहा है कि वेट कर लेते हैं, कुछ केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की मर्जी देखना चाह रहे हो कि यूनिवर्स एक्चुअल में क्या चाह रहा है। लेकिन ये जो वेटिंग है, ये वेटिंग आपको क्वेश्चन मार्क दे रही है कि आप कब तक ऐसे वेट करने वाले हो, कब तक ऐसे ही चीज़ें चलने वाली हैं। और ये बहुत डीपर लेवल पे थिंकिंग चल रही है आपके अंदर ही अंदर, ठीक है। आप इसको किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, बट आपके अंदर कॉन्स्टेंट ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप किसी कैंसर एंड सजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सजिटेरियस आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, ओके। तो ऐसा लग रहा है ये अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अब वो टाइम आ गया है कि पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, द स्टार,
फाइव ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जो ये होप लेके चल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हील हो जाएगा, ये बेसिकली ये खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल ये सच नहीं है, क्योंकि इनके इंट्यूशन को कॉन्स्टेंटली कुछ और ही गाइड कर रही है, कुछ और ही कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। कांस्टेंट एक ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट, इस तरह की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से, क्योंकि जितना भी ये अपने आप को ये समझा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट इन्हें लग रहा है कि ये खुद से ही एक झूठ बोलते जा रहे हैं, खुद को ही एक कहीं ना कहीं झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं या झूठा डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में रह रहे हैं। ये ऑब्वियसली इस कनेक्शन को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस सिचुएशन को, बट इन्हें लग रहा है कि कितनी भी होप्स रख ले, कितनी भी एक्सपेक्टेशन रख ले, बट यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर ये सिचुएशन की रियलिटी इस पर्सन को ऑलरेडी पता है। ठीक है, सेजिटेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। अनहेल्दी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, डेविल एनर्जीज, द कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हों, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, इश्यूज, चैलेंजेस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस। ठीक है, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये डिसीज़न ले रहे हैं कि इस कनेक्शन को एक कैजुअल एक ऐसे रिलेशनशिप के साथ निभाते हैं जहाँ पे चीज़ें एक फ्रेंड जोन में रह रही हैं, हालांकि चल रही हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और रेस्ट यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, रेस्ट देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं ये डिसीज़न ले रहे हो, आप किसी पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो कि चीज़ों को एज इसी तरह से मेंटेन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि चीज़ें मेंटेन हो रही हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और आगे पर छोड़ देते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा, देखा जाएगा करके। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।